नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 7 है अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें हम देखेंगे आज प्रश्नावली सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसका बेसिक कंसेप्ट जाना है, शायद आप लोगों ने देख लिया होगा। देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं अगर चाहें तो। चलिए शुरू करते हैं आज का हम प्रश्नावली सॉल्यूशन। 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, 1 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, निम्नांकित अनुपातों को लघुत्तम रूप में लिखें। ठीक है, इसको छोटा रूप में लिख देना है। लघुत्तम मतलब छोटा होता है, छोटा रूप में लिख देना है। 1 नंबर देखिए, 1 का 1 नंबर दिया हुआ है 2:4। ठीक है, इसको लघुत्तम रूप में लिखना है तो लघुत्तम रूप क्या होता है? छोटा रूप। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई ऐसा संख्या ले लेते हैं जिससे ये दोनों कट जाए। तो कौन सी संख्या है जो दोनों को विभक्त कर देगी? तो 2 ही ऐसी संख्या है जो दोनों को विभक्त कर सकती हैं। तो 2 से कटेंगे तो 1 बार में, और 2 से कटेंगे तो 2 बार में। ओवरऑल हमारा क्या आया? 1:2। यही इससे अब छोटा रूप इसका हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसका छोटा लघुत्तम रूप क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा। आई होप कि समझ गए होंगे। दूसरा देखते हैं क्या कहता है। 6:2 दिया है। ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों को विभक्त कर दे। तो 3 अगर देखें तो नहीं होगा, 2 देखें तो 2 हो जाएगा। तो 2 से ये 1 बार में कट जाएगा, 2 से ये 3 बार में कटेगा। ओवरऑल अनुपात क्या बनकर आया? 3:1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर दिया है आपका 216:180। 216:180। 6 से अगर हम काट दें तो ये देखिए 6 से कट जाएगा 36 18 3 21 36 6 6 के 36। ये 6 से कटाएंगे तो 36 18 30 हो जाएगा। फिर 6 से कटाएंगे 6 5 30। ये 6 से 6 6 के 36। यानी ओवरऑल इसका न्यूनतम अनुपात क्या है? 6:5। तो लघुत्तम रूप इसका क्या हो जाएगा? 6:5। पहले किससे कटा है? 6 से कटा है। ठीक है, उसके बाद फिर 6 से कटा है। मतलब ओवरऑल अगर हम डायरेक्ट 36 से भी कटा देते हैं ना तो हमारा 6:5 आ जाता है। ठीक है, जिस तरह से भी आप छोटा रूप करते 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 न्यूनतम छोटा रूप आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर दिया है 143/198। ठीक है, 143/198 हमारा अगर दिख रहा है कि कटने वाला है, किससे कटेगा ये अनुमान नहीं लग पा रहा है तो हम सिंपल इसका HCF निकाल देते हैं। अगर अनुमान नहीं लग रहा है तो, अगर लग जा रहा है तो कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। 4 3 7 11, 3 से बिल्कुल नहीं कटेगा। 2 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं। 4 से 2 अंक कटना चाहिए, 4 से कटेगा। 5 से तो होगा नहीं। 6 से बिल्कुल नहीं होगा, जब 2 से नहीं कटेगा 6 से नहीं कटेगा। 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 11 से 9 से भी नहीं कटेगा चूँकि 3 से नहीं कट रहा है। 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा। 11 से देख लेते हैं। 11 से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो 11 कम 11, 3 11 3 33। 11 से ही कट जाएगा। 11 कम 11 8 8 11 से यानी कट जा रहा है। तो 11 से कर 11 कम 11 11 3 33 हो जाएगा। और 11 से इसको घटाएंगे 11 कम 11 8 11 8 88। मतलब 13 अनुपात हमारा क्या हो जाएगा? 18। ऐसे अनुपात में देना है तो दे दीजिए, या फिर आप जैसे लिखा है उसी तरह कर सकते हैं। 13/18। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका न्यूनतम रूप ये हो जाएगा। चलिए 5 नंबर देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। 5 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर देखिएगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, एक बार आपकी इच्छा हो तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 नंबर क्या दिया है। 1 का 5 नंबर, 1 का 5 दिया है 2 हेक्टोमीटर। 2 हेक्टोमीटर। ठीक है, अनुपात दिया है 5 किलोमीटर। कोई डाउट नहीं है इसमें। 2 हेक्टोमीटर 5 किलोमीटर को इसको चेंज करना है न्यूनतम या लघुत्तम अनुपात के रूप में। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यूनिट को 1 कर देंगे, हेक्टोमीटर को इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे, या फिर इस किलोमीटर को हेक्टोमीटर में चेंज कर देंगे, आपका काम बन जाएगा। तो हम जानते हैं चूँकि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है। ध्यान रखिएगा, हम क्या जानते हैं? 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है। तो इसको हम अगर चेंज करें तो ये 2 हेक्टोमीटर रहेगा ही रहता है। H से हम डिनोट कर देते हैं। और 5 का क्या लिख सकते हैं? 5 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर? 5 × 10 हेक्टोमीटर होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, इसलिए 5 किलोमीटर बराबर 5 × 10 हेक्टोमीटर हो जाएगा। ये भी हेक्टोमीटर। अब हेक्टोमीटर खत्म, चूँकि हम जानते हैं अनुपात का कोई मात्रक ही नहीं होता है।
आपको थ्योरी में बताया है, बेसिक वाला कंसेप्ट पिछले वीडियो को देखा होंगे है। इसका मात्रक कोई नहीं है तो दोनों तरफ से ये कट जाएगा तो मात्रक लेस हो गया, मतलब मात्रक नहीं रहा बचा। अब यहाँ बचा 2, यहाँ पे बचा 5 गुने 10, ठीक है। कटने वाला कटा जी 2 पचे 10, ओवरऑल क्या बचा, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 5 पचे 25। तो इसका न्यूनतम अनुपात क्या हो गया या लघुत्तम अनुपात क्या हो गया, 1:25। कोनो दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा, बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अगला, देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। 1 का 6 नंबर देखते हैं क्या कहता है। थोड़ा लाइट कम करते हैं। चलिए 1 का 6 नंबर देखते हैं। एक का 6 नंबर देखिए, 1 का 6 नंबर दिया है आपका 24 किलोग्राम। 24 किलोग्राम, किलोग्राम लिखा है, किलोग्राम इसको हम बोलते हैं। 24 किलोग्राम 5 टन, 5 टन लिख देते हैं। 24 किलोग्राम 5 टन को चेंज करना है तो हम जानते हैं कि 1 टन में कितना किलोग्राम होता है। 1 टन में कितना किलोग्राम होता है बताइए, 1000 किलोग्राम होता है, ठीक है। 1 टन में 1000 किलोग्राम, लेकिन 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर क्विंटल से अगर संबंध पूछता है तो हम 100 किलो बराबर 1 क्विंटल कहते हैं, लेकिन 1000 किलोग्राम बराबर 1 टन, यानी 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम भी कह सकते हैं। तो इसको चेंज करना है। अब हमारा मेन ये हो गया तो हम इसको चेंज कर देंगे। 1 टन बराबर इतना केजी, तो 5 टन बराबर उतना में गुना कर देंगे, हमारा आ जाएगा 1 यूनिट। तो यहाँ से 24 केजी मान लेते हैं, अनुपात रहने देते हैं। अब 5 गुने हम क्या लिख सकते हैं, 1000 टन लिख देंगे। अब केजी हो जाएगा, सॉरी, यहाँ टन हो गया, टन को चेंज कर दिए 1000 से गुना करके केजी में। अब केजी दोनों तरफ से ख़त्म, तो ओवरऑल क्या है 24:5 गुना 1000, ठीक है। 1000। अब इसको कटा देने हैं, कटेगा तो कटा दीजिए, कटाते हैं हम 2 से, तो 2 से कटाएंगे तो 12 हो जाएगा, ये कटाएंगे तो 500 हो जाएगा। 500 दूना 1000 होता है, ठीक है। अब तो कटने वाला नहीं है तो ओवर हम लिख देंगे 12:5 × 25, 25 पर 00 यानी 12। अब फिर 2 से कट जाएगा, सॉरी 2 से कट जाएगा, ये देखिए कटाने में यही भी कटा सकते थे, 2 से ये कट जाएगा, 2 छक्के 12, और ये हमारा 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 1250, यानी 6 अनुपात फिर 2 से कटेगा। ये देखिए 2 3 6, अनुमान नहीं लग पा रहा है इसलिए हमारा बढ़ जा रहा है, डायरेक्ट आप कटा सकते हैं। तो ये डायरेक्ट 4 से भी कट जाता, 4 से भी कट जाता। तो ये इसको 2 से कटाएं 2 3 6, 2 से कटाएं 2 6 12, 2 दूना 2 पचे 10। अब कटेगा 5 2 7 6, 7 6 13, नहीं कटेगा। ओवरऑल अनुपात क्या बनकर आया, 3:625। यही आपका लघुत्तम अनुपात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 3:625। चलिए आप डायरेक्टली कटा सकते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा से कट जाएगा, नहीं तो चलिए। तो 1 का 6 हो गया। 1 का 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 1 का 7 देखिएगा, बहुत सिंपल दिया है। 1 का 7, 1 का 7 नंबर आपका दिया हुआ है 460 सेकेंड है, ठीक है, 460 सेकेंड है। अनुपात दिया है 3 घंटा, 3 घंटा। तो हम किसी एक को 1 यूनिट में कर देते हैं, तो हम जानते हैं सबसे इजी जो होता है वो हम उसी को करते हैं। चलिए हम जानते हैं क्या, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है पता है ना, 3600 सेकंड होता है। 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड होता है। तो इसलिए 3 घंटा में इसमें गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो ये देखिए 460 सेकंड ये भी है, अनुपात 3 घंटा में कितना सेकंड, 3 गुने 3600 सेकंड हो जाएगा, 3 गुने 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड खत्म, ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप समझ रहे हैं बातों को। 1 यूनिट करते हैं तो दोनों तरफ से कट ही जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब हम क्या कर देंगे, इसको अब इसमें कटा दीजिए, यहीं से 0 से 0 ये कट जाएगा। अब 46 बचा हुआ है, 46 कितना से कट जा सकता है, 2 से कटाएंगे तो 23 दूना 46, 2 से कटाएंगे इसको तो 180, ठीक है। अब ये देखिए 23 हो गया, अब तो कटेगा नहीं चूँकि, तो 18 3 54,
40। ये आपका न्यूनतम लघुत्तम अनुपात यही हो जाएगा। ठीक है, यह सरल अनुपात जो कहें। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 का 7 हो गया। 1 का 8 नंबर देखते हैं। चलिए मिटा दें इसको, 1 का 8 देखते हैं। एक का 8 देखिए, 1 का 8 नंबर दिया है आपका 125 पैसे। 125 पैसे अनुपात दिया है 4 रुपये। तो हम जानते हैं कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे होते हैं। तो हमारा बोल रहा है कि आप इसको 125 पैसे को पैसे रहने देते हैं और इसको भी रुपया को पैसे में चेंज कर देंगे। तो 100 से गुना कर देंगे तो पैसे में चेंज हो जाएगा। चूँकि 1 रुपया बराबर 100 पैसा, इसलिए 4 रुपये में 4 गुने 100 पैसा। कोई दिक्कत नहीं है, इसको कटा दीजिए। 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 पचे 125 हो गया, यानी 5:4 चौके 16 हो जाएगा। ये गुना कर जाएगा तो 5:16 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ देते हैं हम। 1 का 8 नंबर हो गया, 9 नंबर देखते हैं। 1 का 9 नंबर, ये 1 का 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है। 1 का 9 नंबर दिया है आपका 24 डेसीमीटर। 24 डेसीमीटर, ठीक है। 24 डेसीमीटर अनुपात 3 डेकामीटर। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा पेचीदा है, कंफ्यूज कर देगा। डेकामीटर कह रहा है कि इसको चेंज कर देना है हमारा न्यूनतम लघुत्तम अनुपात में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 24 डेसीमीटर में डायरेक्ट हम डेसीमीटर से डेकामीटर में चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ डेसीमीटर को हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, डेकामीटर को हम मीटर में चेंज कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। तो जब इसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल मीटर आ जाएगा, तो हमारा रेशियो बन जाएगा। तो हम जानते क्या, हम जानते हैं कि 10 डेकामीटर बराबर जानते हैं कितना होता है। 10 डेकामीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, डेसीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर बराबर, इसको चेंज कर रहे हैं, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। इसलिए 1 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा कितना डेसीमीटर है, 24 डेसीमीटर है। 24 डेसीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/10 गुने 24। हालांकि इतना विस्तार करने की बात नहीं थी, हम डायरेक्ट यहाँ पे 24/10 लिख सकते थे। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे रफ कर रहा हूँ और इस बात को समझ लिए। तो 24/10 हम लिख सकते हैं कितना, 24/10 इसके बदले में मीटर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो आप समझ रहे हैं। अब देखिए, अब डेकामीटर से हमें मीटर में चेंज करना है, तो ये तो बहुत सिंपल है। हम जानते हैं चूँकि 1 डेकामीटर बराबर क्या होता है, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, चूँकि इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा कितना है, 3 डेकामीटर है। 3 डेकामीटर है, तो 3 डेकामीटर में कितना मीटर हो जाएगा, तो 3 गुने 10 हो जाएगा। 3 गुने 10 मीटर, तो इस 3 गुने 10 को हम यहाँ पे लिख देंगे। 3 गुने 10 ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। अब दोनों एक यूनिट में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर से मीटर काट दीजिए। अब जो कटने वाला है ये तो इधर चला जाता है ना, तो ये बच गया 24 इधर, इधर चला जाएगा 3 गुने 10 गुने ये वाला 10 फिर इधर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से कटने वाला है, कटा दीजिए। 3 से कटाएंगे इसको तो 3 8 24 होता है। इसको कटा देंगे 2 से, तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, फिर 2 से कटाएंगे 2 दूना का 4, ये 2 से कटाएंगे 2 पचे 10। ओवरऑल क्या आएगा हमारा, 2:5 पचे 25, यानी आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:25 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है और 1 डेकामीटर में 10 मीटर होता है, तो दोनों को हमने मीटर में चेंज कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए 1 का हम देखते हैं अब 10 नंबर क्या कहता है। 1 का 10 देखते हैं, 1 सेकंड। 1 का 10 देखिए, 1 का 10 नंबर आपका दिया है 260 ग्राम दिया है। 260 ग्राम अनुपात 13
हेक्टोग्राम, 13 हेक्टोग्राम। इसको भी समझने, देखिए इसमें खेला है केवल यूनिट को समझना, बाकी और कुछ नहीं है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, 260 ग्राम को डेकाग्राम हेक्टोग्राम में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम ग्राम को ग्राम रहने देते हैं और इसको हेक्टोग्राम को ग्राम में चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस ग्राम को हम रखते हैं 260 ग्राम रहने देते हैं, ठीक है। 260 ग्राम को 260 ग्राम होता है। अब 13 हेक्टोग्राम को हमें चेंज करना है ग्राम में। तो ग्राम में डायरेक्ट हेक्टोग्राम से ग्राम में चेंज करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हमें आना पड़ेगा हेक्टोग्राम से डेकाग्राम में, ठीक है। हेक्टोग्राम से डेकाग्राम में तो हम जानते हैं क्या कि एक हेक्टोग्राम बराबर कितना डेकाग्राम होता है, ये समझिए। एक हेक्टोग्राम बराबर 10 डेकाग्राम होता है। अब डेकाग्राम से चूंकि हम जानते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम में, तो पहले एक हेक्टोग्राम को 10 डेकाग्राम होता है, एक हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम होता है। तो 13 हेक्टोग्राम में कितना डेकाग्राम हो जाएगा, 13 गुने 10 क्या हो जाएगा, डेकाग्राम हो जाएगा। अब डेकाग्राम हो जाएगा। अब डेकाग्राम से हम एज इजली चेंज कर सकते हैं ग्राम में, ठीक है। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि एक डेकाग्राम बराबर जानते हैं क्या होता है, 10 ग्राम होता है, ठीक है। एक डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम होता है। तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये 260 ग्राम तो ग्राम ही है, ठीक है। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और 13 गुना 10 डेकाग्राम था, लेकिन अब चूंकि हम एक डेकाग्राम में 10 ग्राम होता है, तो इतना डेकाग्राम में कितना 10 से गुना कर देंगे तो टोटल का टोटल ये क्या आ जाएगा, ग्राम हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 10 होगा, चूँकि ये वाला गुना करेगा तो ये इतना टोटल ग्राम हुआ, ये भी ग्राम हुआ, तो ग्राम ग्राम खत्म। मतलब ये समझने के लिए, हालांकि आप तो समझ ही रहे हैं। अब ये बचा 260 अनुपात 13 गुने 10 गुने 10, ठीक है। एक यूनिट में होगा तो अब हम इसको एज यूजली कर सकते हैं, इसको कर देंगे 26, 13 दूना 26 हो जाएगा, और 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। ओवरऑल आया क्या है, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 5 आया, मतलब 1:5 आपका क्या हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो रह गया बात, अब हमारा 1 का 10 हो गया, 1 का 11 नंबर देखते हैं, 1 का 11 नंबर देखते हैं। ये चीज़ मेन है, यही रीढ़ की हड्डी है, इसी पर खड़ा है ये सारा। चलिए अब बात करते हैं हम, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी बातें। आगे देखते हैं 11 नंबर क्या कहता है। 1 का 11 नंबर, 1 का 11, 1 का 11 कह रहा है 9 क्विंटल अनुपात दिया है। कहाँ गए जी, 9 क्विंटल अनुपात 7 क्विंटल 50 किलोग्राम, 7 क्विंटल 50 किलोग्राम, यही ना है। इसको चेंज करना है तो हम जानते हैं सबसे पहले क्विंटल को जो है ना उसको ग्राम में चेंज, किलोग्राम में चेंज कर देते हैं। तो 9 क्विंटल में कितना ग्राम, चूँकि हम जानते हैं एक क्विंटल में हम जानते हैं 100 केजी होता है, मतलब 100 किलोग्राम होता है। तो इस हिसाब से हम क्विंटल को सबको चेंज कर लेते हैं, 9 गुने 100 कर देंगे तो ये कितना क्या हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा, मतलब किग्रा लिख सकते हैं। ये 9 गुने 100 किलोग्राम में हो जाएगा क्विंटल चेंज होकर। अब देखिए 7 क्विंटल है तो 7 गुने 100 किलोग्राम हो जाएगा, 7 गुने 100 किलोग्राम हो जाएगा। अब प्लस में 50 किलोग्राम तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे 50 किलो, तो इसका यूनिट सेम है, रहने देते हैं फिलहाल। अब देखिए ये टोटल हो जाए 9 गुने 100 किलोग्राम, इसको रहने देते हैं किलोग्राम, यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है, दिया गया है, समझ जाइएगा। अब देखिए ये हो जाएगा टोटल 700, ये टोटल 700, ये 50 जोड़ देंगे तो 750 लिख दे रहे हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे आप, किलोग्राम। अब देखिएगा किलोग्राम तो किलोग्राम खत्म हो गया, इस 9 ही भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखिए यहाँ से 1 0 ये कट जाएगा, अब कटने वाला है तो कटा दीजिए, 3 से 25 3 75, 3 से कटाएंगे 3 3 का 9 बचा 30, यहाँ 25, तो हम कर सकते हैं 3 से 5 से कर देंगे, 5 दूना 10, 5 बचे 25। अब नहीं कटेगा, 3 दूना का 6 अनुपात क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यही आपका लघुत्तम अनुपात हो गया, कोनो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम, आपका 11 नंबर हो गया, 12 नंबर देखते हैं क्या कहता है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर दिया है आपका
3 मिनट 20 सेकेंड, 3 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। और अनुपात दिया है 4 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है। चलिए हम क्या कर देते हैं, इसको 1 मिनट में कर देते हैं, मिनट है तो सेकंड में परिवर्तित कर देता है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 3 मिनट में 36 18 180 सेकंड हो जाएगा। और ये 200 तो रहेगा ही रहेगा सेकंड, अब ये हो गया, ये भी सेकंड में, टोटल अब इसको भी सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में 6 चौका 24 240 सेकंड, ठीक है। और इसमें हम जोड़ देंगे कितने, 10 सेकंड ऑलरेडी है। अब देखिए ये हो जाएगा 200 सेकंड, और ये कितना हो जाएगा 250 सेकंड हो जाएगा ना। दोनों सेकंड है तो सेकंड कैंसिल समझ रहे हैं हम। अब इसको कटा दीजिए, कटने वाला तो 5 चौके 20 5 5 25। ओवरऑल हमारा अनुपात क्या है, 4:5। तो लघुत्तम अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5 आपका हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 नंबर का 12 तक हम लोगों ने कर लिया। अगला देखते हैं 2 नंबर क्या कहता है, ठीक है। 2 नंबर पर चर्चा करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। ये सारे चीज़ समझ गए होंगे आप, कहीं दिक्कत हो रही हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दूं कि इसी चैनल पर हमने 92 वीडियो का एक प्लेलिस्ट बनाया है, जो कि विद्यासागर अंकगणित का सलूशन मैंने पूरा कर दिया है। शायद आप जानते होंगे, विद्यासागर अंकगणित के बारे में जानते हैं तो ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट पूरा बना दिया हूँ। चलिए बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर, क्या कहता है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया, निम्नलिखित का अनुपात सरलतम रूप में, वही बात है सरलतम रूप में बताना है। इसमें कुछ लैंग्वेज चेंज दिया गया है, मतलब तरीका चेंज है, वही प्रोसेस वही है। 44 का 220 से 44 का 220 से अनुपात है, और उसका क्या करना है सरलतम रूप। तो जिसमें से लग जाएगा ना, या फिर का लग जाए ना, उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं। क्या करता है, 1 नंबर कह रहा है 44 का कह रहा है, किसे से 220 से। लेकिन यहाँ एक चीज़ का में और से में ध्यान रखने वाली बात होती है। का और से में ये दो बहुत ही कंफ्यूज करता है, हम किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, जिससे तुलना किया जाता है ना, जिससे तुलना किया जाए, चाहे उसमें का लगा चाहे से लगा कुछ भी लगा, जिससे तुलना का बोध हो जाए उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं। तो यहाँ तुलना का बोध क्या हो रहा है, किससे तुलना किया जा रहा है, 220 से तुलना किया जा रहा है। यहाँ का है लेकिन 220 से तुलना किया जा रहा है, इसलिए इस 220 को हमेशा नीचे रखेंगे। जिससे तुलना किया जाता है हमेशा नीचे रहता है। लाभ हानि में भी हमने पढ़े हैं, अनुपात समानुपात में भी हम ज़्यादा पढ़ते हैं, और साथ ही साथ परसेंटेज में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग होता है का और से का, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इसको रहा 44 का 220 से, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि 44 बटा 220 कीजिए, ठीक है, इस तरह से। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 44 अनुपात 220 कीजिए, और इसका सरलतम रूप कर दीजिए। तो कटाने वाला है कटा दीजिए, 4 से कटा सकते हैं, 11 चौक 44, 4 पचे 20 और 4 पचे 20 55 हो जाएगा, 11 पचे 55 होगा, मतलब 1/5, यानी हम 1:5 लिख सकते हैं। इसको कटाएंगे तो 44 पचे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 4 पचे 20 4 पचे 20 तो 22, ठीक है। तो 1:5 इसका सरलतम रूप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का 1 हो गया, 1 का 2 नंबर देखते हैं। 1 का 2 देखिए, एक का 2 नंबर दिया है आपका 125 पैसे का 5 रुपये से। तो 125 ये पैसा है, ठीक है, ये पैसा है, कह रहा है 5 रुपये से तुलना करना है, 5 रुपये से। तो इस तरह से हम कर देंगे, तो हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 25 पचे 125 होता है। सॉरी, बहुत बड़ी गलती कर दिया हमने। यहाँ पैसा है, यहाँ रुपया, यूनिट चेंज करना पड़ेगा, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, इसको मत कीजिएगा। 125 हमने दर्शाने के लिए इसको लिख दिया था ना, और ये 5 रुपये है ना, इसको पैसा में चेंज कर दिए, चूँकि ये वाला तो पैसा में है ऑलरेडी। तो इसको करेंगे तो हम 100 से गुना कर देंगे, चूँकि हम जानते हैं कि 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसे होते हैं। तो इसलिए 5 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 5 रुपये में 5 गुने 100 पैसे हो जाएंगे। तो यही तो 5 गुने 100 यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब कटाइए, 25 पचे 125, 25 चौके 100, अब आएगा आपका 1/4। इसी को हम लिख देंगे 1:5
4। चूँकि अनुपात का रूप इस तरह से भी होता है, ये वाला भी अनुपात ही का रूप दर्शाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1:4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का 3 देखते हैं। 1 का 3 देखिए, 1 का 3 क्या बोल रहा है? इसके से धोखा दे रही है भाई। 1 का 3 नंबर आपका दिया हुआ है, सॉरी 2 का 3, बहुत भारी गलती, बहुत भारी गलती। 2 का 3 नंबर दिया है आपका 6 मीटर, 6 मीटर दिया है। अच्छा, 48 सेंटीमीटर दिया है। 6 मीटर 48 सेमी लिख दी है तो सेंटीमीटर समझ लीजिए। का दिया है किससे? 8 मीटर, 8 मीटर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से। तो से हमेशा जब भी रहे तो नीचे आ जाता है, तो 6 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 600 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और ये 48 है तो 48 जोड़ देंगे। अब बटा कर देते हैं, 8 मीटर में कितना मीटर सेंटीमीटर? 800 सेंटीमीटर। चूँकि 100 से गुना करते हैं, हम जानते हैं भैया 1 सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। इसलिए 6 मीटर बराबर उसमें गुना कर देंगे, जितना आ जाएगा तो 600 आएगा, और इसको जोड़ देंगे 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया है, तो जोड़ देंगे तो 648 ये हो जाएगा, और 810 ये हो जाएगा। कटने वाला है, कटा दीजिए। कितना से कट जाएगा? 2 से कटाते हैं, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4 और 2 0 हो जाएगा। 2 से 5 बार में कट जाएगा, सॉरी कितना बार में कटेगा ये? इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी? 405 हो जाएगा, है ना? ये 405 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 2 से कटा रहे हैं तो 2 3 6, 2 दूना का 4, 2 चौके 8। ठीक है, अब मेरे ख्याल से 3 4 7 2 9, 5 4 9, 3 से कट जाएगा, यानी 3 से अगर कटेगा तो 9 से भी कट जाएगा। 9 से कटाते हैं, 9 3 27 और 3 30 2 9 6 54। ठीक है, 9 से कटाएंगे तो 9 5 9 चौके 36, अच्छा 9 5 45, 9 5 45 यानी 5 45 हो जाएगा। अब शायद नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे ना, कटेगा 9 5 45 और 9 चौके 36, यानी ओवरऑल 4/5 आया। इसको हम लिख सकते हैं 4:5 भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 4:5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कितने नंबर? 4 नंबर देखते हैं। 2 का 4 देखिए, 2 का 4 देखते हैं। 2 का 4 नंबर दिया है आपका 2 किलो, 2 किलो लिखा हुआ है, 450 ग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, अब का दिया है और लिखा है 1 किलो, 1 किलो 250 ग्राम दिया है। ठीक है, हम सबको एक यूनिट में चेंज कर देते हैं। जो से कर रहा है तो से निकाल देना है, से हमेशा नीचे रहेगा, तो से नीचे रहेगा तो ये 2 किलो में कितना ग्राम हो जाएगा? 2000 ग्राम हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो उसी तरह 2 किलो बराबर 2000 ग्राम, और इसमें जुट जाएगा 450 ग्राम। ठीक है, इसको 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और इसमें जुड़ जाएगा 250 ग्राम। ओवरऑल जोड़ेंगे तो 2450 ग्राम ये हो जाएगा, और ये ग्राम कितना हो जाएगा? 1250 ग्राम हो जाएगा। ये 0 से कट जाएगा, 5 से घटाएंगे 25 25 125, 5 से घटाएंगे 5 चौका 20, 5 9 45। ओवरऑल आया क्या? 49/25, मतलब हम लिख सकते हैं 49:25। कोई डाउट नहीं है, तो ये आपका अनुपात हो गया। ठीक है, तो 2 का 4 नंबर भी हम लोगों ने देख लिया, शायद आप संतुष्ट हो चुके होंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 3 नंबर क्वेश्चन से, देखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।